हेलो, वेलकम इन माय चैनल एनपीसी कंप्यूटर एजुकेशन। आज का टॉपिक है रिटर्निंग वैल्यूज बाय द फंक्शन। इन पाइथन वी कैन रिटर्न वन और मोर वैल्यूज फ्रॉम ए फंक्शन। पाइथन में एक ही फंक्शन से एक या एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं एक ही टाइम पे। ये फैसिलिटी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम एक फंक्शन से एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं एक बार में, लेकिन पाइथन में ये फैसिलिटी है कि आप एक ही फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं। अब ये रिटर्निंग का मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। इंपोर्ट मैथ, हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया मैथ के नाम से, और उसके बाद हमने लिखा x इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट 16। इसका मीनिंग ये है कि 16 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो और x में रिटर्न कर दो। तो x के अंदर क्या वैल्यू आएगी, जो इसका स्क्वायर रूट होगा 4, वो x के अंदर आ जाएगा। y इज इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल 5। अब 5 का जो फैक्टोरियल होगा उसको कैलकुलेट करके y में रिटर्न कर दो। तो रिटर्न का मतलब यही है कि इससे जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो इसके अंदर आ जाएगी y में। ऐसे इस फंक्शन से जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो x के अंदर आ जाएगी। इसे कहते हैं रिटर्निंग वैल्यू बाय द फंक्शन। अब इनको जब प्रिंट करेंगे x की वैल्यू को तो 4 प्रिंट होगा, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। और y से जब प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आएगी 120, क्योंकि 5 का जो फैक्टोरियल है वो 120 है, राइट। और अब देखते हैं हम इसका एक एग्जांपल। प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज यूजिंग फंक्शन। हमें 3 नंबर इनपुट करने हैं और उन तीनों नंबर में जो मैक्सिमम है उसका और जो मिनिमम है उन दोनों का एडिशन हमें प्रिंट करना है। फंक्शन से इसको हमें बनाना है और आउटपुट बिल्कुल सेम इस तरीके से हमें लाना है। एंटर 3 नंबर, ये मैसेज एक ही बार आएगा। उसके बाद हम 3 नंबर इनपुट करेंगे और तीनों नंबर में जो सबसे छोटी वैल्यू है 10 है और सबसे बड़ी जो वैल्यू 20, इन दोनों का जो सम है वो हमें प्रिंट करना है, राइट। अब चलते हैं आईडीई में। ये आ गए हम आईडीई के अंदर और सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन एडिशन के नाम से, कोई भी नाम रख सकते हैं फंक्शन का। और इसमें 3 आर्गुमेंट रख लेते हैं, a, b, c। और अब यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं रिटर्न मैक्स। एक फंक्शन होता है मैक्स, a, b, c। ये फंक्शन क्या करेगा, इन तीनों में जो बड़ी वैल्यू होगी फाइंड आउट करेगा ऑटोमेटिकली और उसको प्लस करेगा फिर जो a, b, c में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके साथ, और इनको दोनों को प्लस करके ये रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हम 3 वैल्यू इनपुट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिंट एंटर 3 नंबर्स इस तरीके से, और उसके बाद a इज इक्वल टू इंट इनपुट इस तरीके से, b इज इक्वल टू फिर से इंट इनपुट, ये b की वैल्यू इनपुट होगी, फिर c इज इक्वल टू इंट इनपुट, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, ठीक कर लेते हैं, इनपुट। उसके बाद फिर ये भी इसी तरीके से। अब यहाँ पे करेंगे s फॉर सम, s इज इक्वल टू, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे एडिशन। देखिए जो फंक्शन आपने यहाँ पे दिया है वही फंक्शन का नाम आप यहाँ पे देंगे और उसके बाद 3 आर्गुमेंट आप यहाँ पे दे देंगे। जो आपने यहाँ पे इनपुट की तीनों वैल्यूज वो यहाँ पे डाल देंगे, तो तीनों वैल्यूज जाएगी इनके अंदर और उन तीनों वैल्यूज में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये फंक्शन प्रीडिफाइन है, ये खुद ही फाइंड आउट कर लेगा मैक्सिमम वैल्यू, और ये मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा और दोनों का जो प्लस होगा एडिशन होगा वो रिटर्न होगा एस के अंदर। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट सम ऑफ मैक्स कोमा मिन इज, और ये प्रिंट कर लेते हैं हम एस को। और अब इसको सेव करके रन कर लेते हैं। ये मैंने सेव किया और अब इसको जब रन करेंगे तो ये देखिए ये इनपुट करेगा 3 नंबर, मैसेज एक ही बार आएगा। सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 20, उसके बाद सपोज 10 और उसके बाद सपोज 50, और ये देखिए इन दोनों का सम, मिनिमम वैल्यू इसमें 10 है और मैक्सिमम 50, तो इन दोनों का जो सम है वो 60 आ चुका। तो ये था हमारा एक वैल्यू रिटर्न करने का। तो दोनों का जो एडिशन होगा मैक्स और मिन का वो एक ही होगा, तो वही इसमें यहाँ पे आके रिटर्न हो जाएगा, राइट। और अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, कि एक ही फंक्शन से एक बार में हम एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कैसे करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, डिफाइन ए फंक्शन टू इनपुट एंड रिटर्न रोल नंबर नेम परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का हमें रोल नंबर भी इनपुट करना है, नेम भी इनपुट करना है और परसेंटेज भी इनपुट करनी और फिर इसको प्रिंट भी करना। चलते हैं आईडीई में और ये आ गए हम आईडीई के अंदर, और इस प्रोग्राम को यहाँ से हटा लेते हैं। फंक्शन को इनपुट करते हैं डिफाइन, और यहाँ पे लिखा सपोज हमने इंफॉर्मेशन, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया
और यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं रोल नंबर RNO इजिकल टू इंट इनपुट एंटर द रोल नंबर। ये हमने रोल नंबर इनपुट किया। उसके बाद फिर नेम करेंगे, नेम इजिकल टू इनपुट, नेम तो स्ट्रिंग में आता है तो एंटर द नेम, ये नेम इनपुट किया हमने। उसके बाद परसेंटेज फ्लोट में लेंगे इनपुट, ये हमने परसेंटेज भी इनपुट कराई, परसेंटेज भी इनपुट हो चुकी। और अब हम इसको रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न RNO नेम और परसेंटेज, राइट। और अब इसे फंक्शन कॉल कर लेते हैं स्टूडेंट std इज इक्वल टू इन्फो और प्रिंट करते हैं std को। तो ये देखना हमें क्या प्रिंट करेगा। तो 3 वैल्यू हमने इनपुट कराई और तीनों को रिटर्न किया हमने। ये फैसिलिटी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं है कि आप एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न भी करा सको, लेकिन पाइथन में ऐसा कर सकते हैं। तो तीनों वैल्यू एक साथ रिटर्न होगी और वो आएगी std के अंदर। अब इसको चला कर देखते हैं और ये हमने सेव किया। और जैसे आप थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं और अब रन करके देखते हैं इसको हम। और ये सबसे पहले इनपुट करेगा रोल नंबर, सपोज 101, ये सपोज नाम दिया राहुल, परसेंटेज 70.5। अब जैसे एंटर किया हमने तो ये रोल नंबर भी आया, नेम भी आया, परसेंटेज भी आई। अब नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब इसको डिफाइन करते हैं, फंक्शन से बनाएंगे और ये आगे हम अपनी आईडी के अंदर, और जो पहला प्रोग्राम बना हुआ है इसको हटा देते हैं और यहाँ से हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन कैलकुलेशन, और इसमें L लेंथ और एक B फॉर ब्रेथ। और अब यहाँ पे करेंगे एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, उसके बाद पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, ये इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर का। और अब इन दोनों वैल्यूज को हम रिटर्न करेंगे, एरिया को भी और पेरीमीटर को भी। और अब यहाँ पे हम L की वैल्यू इनपुट करा लेते हैं, इंट इनपुट एंटर लेंथ उसके बाद b इज इक्वल टू इंट इनपुट फ्लोट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंटर ब्रेथ, ये वैल्यू इनपुट कराई। अब हम यहाँ एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू एरिया कोमा पेरीमीटर इज इक्वल टू, और ये फंक्शन का नाम सेल्फ कैलकुलेशन यहाँ पे आप दे दीजिए। और L कोमा B, जो वैल्यू आपने यहाँ पे इनपुट की वो यहाँ पे हमने पास कर दिया एज आर्गुमेंट, वो L में जाएगी, B में जाएगी। और ये एरिया कैलकुलेट हो गया, इसमें आया, पेरीमीटर इसमें आया, और इन दोनों को रिटर्न किया हमने। तो जो पहली वैल्यू रिटर्न हुई वो जाएगी एरिया के अंदर, दूसरी वैल्यू P की हो जाएगी पेरीमीटर के अंदर। और अब इन दोनों की वैल्यूज को हम प्रिंट करा लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और ये हमने प्रिंट करा एरिया। उसके बाद अब प्रिंट कराएंगे पेरीमीटर को, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कर लेते हैं, स्पेलिंग गलत होगी, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये देखिए, और ये हमने पेरीमीटर को भी प्रिंट कराया। अब इसको हम रन करके देखते हैं सेव करके। तो ये देखिए हमने रन किया, और जब इसको रन करेंगे तो ये एंटर द लेंथ सपोज 10 डाल दिया, ब्रेथ सपोज 5 डाल दी, और ये इसका रेक्टेंगल का एरिया आ गया 50 और ये आ गया इसका पेरीमीटर। तो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं पाइथन में एक ही फंक्शन से। और हम बता चुके कि फैसिलिटी सब में सभी लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है। अच्छा, अगर हम इसी प्रोग्राम को हम इस तरीके से लेते हैं, हमने यहाँ पे किया सपोज रिजल्ट इक्वल टू कैलकुलेशन L कोमा B। अब जो इन दोनों की वैल्यू है वो रिटर्न होके आएगी रिजल्ट के अंदर, और हम रिजल्ट को अगर प्रिंट करके देखते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, जैसे मैंने अभी प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था, दोनों वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, दोनों प्रिंट हो जाएगी सी के अंदर। और सेव करके देखते हैं, चला कर देखते हैं, ये मैंने सेव किया, और ये लेंथ सपोज 10 और ये सपोज 5। अब ये देखिए ये 50 और 30, एरिया भी आ गया और पेरीमीटर भी आ गया रिजल्ट के अंदर, और ये ब्रैकेट में आया है। तो ब्रैकेट इंडिकेट करा कि टपल है, और टपल क्या होती है समझाएंगे आपको हम आने वाले चैप्टर्स में। तो फिलहाल हम अगर दो वैल्यू रिटर्न करते हैं एक ही चीज के अंदर, एक ही वेरिएबल के अंदर, तो वो टपल बन जाता है। अगर आप चाहो तो चला कर देख सकते हैं इस तरीके से, प्रिंट टाइप, और आप रिजल्ट लिख कर देखिए यहाँ पे। अब रन करते हैं तो क्या इसकी टाइप बताएगा, अभी देख लेते हैं। ये सपोज मैंने दिया 10 सपोज 5, अब ये देखिए टाइप बता रहा है टपल, कि टपल है जो हमारा ये जो रिजल्ट है वो टपल टाइप का है। टपल क्या होता है बाद में आएगा। तो आई थिंक अब सही में आ गया होगा कि हम किस तरीके से हम एक या एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं एक ही फंक्शन से, राइट।
और अब ये देखिए पासिंग फंक्शन एज आर्गुमेंट। फंक्शन में हम कोई दूसरा फंक्शन को यूज कर सकते हैं एज ए आर्गुमेंट। सिंटेक्स देखिए, डिफाइन किया हमने fun2 नाम से एक फंक्शन, और इसमें जो हमने आर्गुमेंट लिया है वो भी एक फंक्शन ही ले लिया है। ये सिंटेक्स है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, चलते हैं आईडीई में। ये आ गए हम आईडीई के अंदर, और जो ये पहला प्रोग्राम बना हुआ है इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया, सपोज फंक्शन ABC के नाम से। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, यहाँ पे लिखा सपोज गॉड इज ग्रेट, और उसके बाद लिखा मैंने सपोज प्रिंट लाइफ इज ए ड्रीम। ये मैंने दो स्टेटमेंट दिए, और अब मैंने एक फंक्शन और डिफाइन किया XYZ, और इसमें मैंने यहाँ पे एक आर्गुमेंट यहाँ पे ले लिया सपोज n के नाम से, और अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट दिस इज XYZ। उसके बाद मैंने n को प्रिंट कर दिया इस तरीके से, और अब यहां से मैं फंक्शन कॉल करता हूं, कौन सा, XYZ वाला, ऐसे XYZ, और ब्रैकेट में डाल देंगे ABC। ये देखिए, तो ये मैंने XYZ फंक्शन कॉल किया, और इसमें मैंने ABC जो फंक्शन का नाम है ये एज ए आर्गुमेंट मैंने इसे पास किया, और वो जाएगा किसके अंदर, n के अंदर। अब ये प्रिंट करेगा दिस इज XYZ। उसके बाद फिर ये यहाँ से n को कॉल करेगा, और n में क्या था, ABC। तो अब ये यहाँ से ये ABC पे चले जाएगा, और ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट होंगे, राइट। अब इसको चला कर देखते हैं कि किस तरीके से प्रिंट करेगा। ये मैंने रन किया, अब ये देखिए सबसे पहले आया दिस इज XYZ, यहाँ पे आया, क्योंकि पहले XYZ पे जाना है, इसको प्रिंट किया दिस इज XYZ। उसके बाद फिर ये ABC n में था ही हमारा, तब ये n को हम जब कॉल करेंगे तो ABC वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, तो गॉड इज ग्रेट, उसके बाद लाइफ इज ए ड्रीम, राइट। तो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को भी पास कर सकते हैं एज ए आर्गुमेंट। तो फिर से देखिए, XYZ फंक्शन कॉल किया, उसके बाद ABC जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो हमने पास किया n के अंदर। अब जब n को एज ए फंक्शन कॉल करेंगे तो ये ABC वाले फंक्शन को कॉल कर लेगा, राइट। तो ये है इसका आउटपुट। आई थिंक आप समझे होंगे किस तरीके से हम फंक्शन में एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटर्निंग फंक्शन फ्रॉम ए फंक्शन। मीन्स एक फंक्शन से हम एक फंक्शन को रिटर्न भी करा सकते हैं, जिस तरीके से एज ए आर्गुमेंट यूज करते हैं ऐसे रिटर्न भी करा सकते हैं। सिंटेक्स ये है, डिफाइन किया हमने fun2 नाम से कोई फंक्शन, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, और रिटर्न कर दिया हमने फंक्शन को ही। अब इसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, आते हैं हम आईडीई के अंदर, और ये आ गए हम अपनी आईडीई के अंदर, और ये देखिए दो फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हमारे पास, और मैंने ये आर्गुमेंट तो यहाँ से हटा दिया लेके, और इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। और अब यहाँ पे मैंने लिखा, एक वेरिएबल ले लिया हमने इस तरीके से, सपोज मैंने x ले लिया सपोज, तो x इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट डाल दिया रिटर्न ABC। ये देखिए, तो ABC क्या है, ABC एक फंक्शन है, उसको आपने रिटर्न किया, और यहाँ पे इसको कॉल कर लेता है XYZ को। तो x के अंदर क्या आएगा, XYZ फंक्शन में जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो चीज यहाँ पे आएगी। अब x को हम प्रिंट कर लेते हैं ऐसे, ये x से कॉल कर लेंगे, क्योंकि ये एज ए फंक्शन यहाँ से रिटर्न हुआ ABC से फंक्शन, तो वो फंक्शन x के अंदर आ गया, तो x भी फंक्शन है। तो अब इसको स्टार्ट देखिए, सबसे पहले क्या करेगा, ये XYZ वाले फंक्शन पे जाएगा यहाँ पे, और प्रिंट करेगा दिस इज XYZ, राइट। उसके बाद कहा इसने रिटर्न ABC। अब जो ABC फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स हैं वे सब रिटर्न हो गए, किस में आ गए, x नाम के फंक्शन के अंदर। x इज ऑल्सो ए फंक्शन। अब जब यहाँ से कॉल करेंगे तो जो ABC के अंदर था, जो रिटर्न होकर x में आया, उसको ये प्रिंट करेगा गॉड इज ग्रेट और लाइफ इज ए ड्रीम। रन कर लेते हैं, तब बात समझ आएगी। तो रन किया जैसे हमने यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रिंट किया दिस इज XYZ, पहले यहाँ पे जाएगा क्योंकि यहाँ से हमने XYZ कॉल कर रखा है। उसके बाद रिटर्न किया इसने ABC को, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रिटर्न हो गए x के अंदर, और जब इसको कॉल करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब चेक कर लेते हैं कि x की टाइप क्या है। तो टाइप करने के लिए चेक करने टाइप फंक्शन लगाएंगे, टाइप ब्रैकेट में x। तो ये देखिए अब ये क्या स्टेटमेंट देगा, लास्ट में रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आया और कहा इसने क्लास फंक्शन कि जो x है हमारा वो एक तरह का फंक्शन है। तो जिस तरीके से हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं उस तरीके से हम फंक्शन को एज ए रिटर्न भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और हो सके तो शेयर भी कर देना।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।